अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अली रजा चांडियो। जब हम सुबह उठते हैं, सोशल मीडिया खोलते हैं, पाकिस्तान के अंदर बदतरीन जुल्म की नई दास्तान लिखी जाती है। हर दफा बद से बदतर जुल्म किया जाता है और बद से बदतर दास्तान हमें सुनने को मिलती है कि ये जो जुल्म के वाक़ये, ये जो जुल्म की दास्तानें सुन सुन के ना हमारा एक एक रोंगटा जल चुका है। हमारे जहन में एक ऐसी कश्मकश है कि आखिर इस जुल्म को रोकेगा कौन। इस जुल्म को रोकने के लिए कोई सोच भी रहा है या सिर्फ ये सोचा जा रहा है कि ये जुल्म हमें करना है, ये जुल्म हमें करते रहना है, ये जुल्म हम आम पाकिस्तान के शहरी के ऊपर हमने ये जुल्म मुसल्लत कर दिया है। आप ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं और सुनिए कि इसमें ये बच्ची क्या कह रही है। देखें, जबान मोहताज नहीं है किसी मजलूम की आवाज सुनने के लिए, उसके जज्बात, उसके एहसासात काफी है। आप सुने सुने ये बच्ची ये कह रही है कि शाम को मैं अपनी फसल में काम कर रही थी, तकरीबन दोपहर के 4 बजे ये अपनी फसल में काम कर रही थी। वहां पे जैसे रूटीन वाइज जानवरों के लिए घास जमा की जाती है, ये घास जमा कर रही थी। तो वहां पे वहां के लोकल 4-5 वडेरे आते हैं जिनका नाम निसार चाचड़, मुश्ताक चाचड़, लाला चाचड़, जमीर चाचड़, अमीर चाचड़ और एक रूपोश बंदा जो मतलब जिसके मुंह पे नकाब था, वो एक बहुत ही जदीद हथियार लेके उनको थ्रेट करता है। वो इस बच्ची को पकड़ते हैं, इसके साथ ज्यादती करते हैं। अब ज्यादती तो ये कर रहे हैं, उसके साथ साथ जब उसके माँ बाप आते हैं तो उनके सामने गन ट्रिगर करके उनको इसके ऊपर मजबूर किया जाता है कि वो देखें कि वो मजलूम है और वो देखें और वो इस चीज को समझ सकें कि वो पाकिस्तान के शहरी हैं, तभी उनके साथ ये ज्यादती हो रही है। दुनिया के किसी भी मुल्क में इस किस्म का जंगल का कानून नहीं है। इस किस्म की वडेरा शाही, इस किस्म का सरदारी निजाम दुनिया के किसी भी मुल्क में इतना हावी नहीं है कि एक लोकल वडेरा, एक 2 टके का इंसान किसी भी बच्ची की इज्जत लूट ले और उसको कोई रोकने वाला ना हो। ये बच्ची प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रही है कि मैं वहां के दूसरे वडेरों के पास गई तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा आप पुलिस के पास जाओ। जब मैं पुलिस के पास गई तो पुलिस वालों ने हमें धक्के देके बाहर निकाल दिया थाने से। ये कहा कि आप जाओ यहां से। क्यों? क्योंकि आप गरीब हो, आप मजलूम हो, आप एक आम पाकिस्तानी हो, आप किसी वडेरे के नौकर नहीं हो, आप किसी वडेरे के चमचे नहीं हो। ये जो 2 टके के ये जो SHOs हैं, ये जो वडेरों के नौकर बन के थानों के अंदर बैठे हुए हैं, इन्होंने अपनी अपनी छोटी छोटी रियासतें बनाई हुई। मैं कहता हूं डूब मरे वहां का SSP, मैं कहता हूं डूब मरे वहां का DIG, IG साहब ये शर्म का मुकाम है, CM साहब ये डूब मरने का मुकाम है कि आपके सूबे, शहर, मुल्क के अंदर हर बंदे ने अपनी रियासत बनाई हुई है और हर बंदा ये सोच रहा है कि मैं सफेद और काले का मालिक हूं, मेरा जो दिल में चाहेगा मैं वो करूंगा, मेरे जिसके साथ मेरा जो दिल करेगा मैं उसकी इज्जत लूटूंगा, मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूंगा। ये जंगल की मिसाल भी नहीं है, जंगल में भी ऐसा कानून नहीं होता, जंगल में भी इतनी ज्यादती किसी के साथ नहीं की जाती जितनी मेरे मुल्क पाकिस्तान में, मेरे सूबे सिंध में की जा रही है लोगों के साथ। यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। आखिर कब तक ऐसे बगरतों की तरह बैठे रहोगे और कब तक ऐसे सोचते रहोगे कि कोई मसीहा आएगा तुम लोगों को बचाएगा? तुम्हें कोई बचाने मसीहा नहीं आएगा, तुम लोगों को खुद अपने आप को बचाना पड़ेगा। मैं कहता हूं आर्मी चीफ साहब से मेरी रिक्वेस्ट है, DG ISPR से रिक्वेस्ट है कि आप लोग
اس بچی کو انصاف دلا سکتے ہیں، اور کسی کے اندر طاقت نہیں ہے۔ یہ جو ہمارے حکمران بیٹھے ہوئے ہیں یہ بغرت بن چکے ہیں، ان کے اندر سے ضمیر ختم ہو چکا ہے، ان کی عزت ختم ہو چکی ہے، ان کے اندر سے انسانیت ختم ہو چکی ہے۔ یہ خود کو نام نہاد مسلمان کہتے ہیں، پر میں کہتا ہوں یہ انسان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے۔ ہم بحیثیت پاکستانی اگر ہم اس بچی کو انصاف دلانے میں ناکامیاب ہو گئے تو ہم آخرت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے اور اللہ کو کیا بتائیں گے کہ جب ہم ہمارے ملک میں ہم اپنی آنکھوں سے ظلم ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے اور ہم نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ امام حسین اکیلے 72 کی تعداد میں ظالم کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، اسی وجہ سے کھڑے ہوئے تھے کہ ہماری ریاست میں اس قسم کا ظلم نہ ہو۔ ہمیں ڈوب مرنا چاہیے کہ ہم جو امام حسین کے چاہنے والے ماننے والے خود کو کہتے ہیں، ہم اس قسم کا ظلم اپنی ریاست میں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ یہ اس قسم کے واقعات جب ہم پڑھتے تھے کہ تاریخ میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے عرب میں اس طرف کے ظلم ہوتے تھے تو ہمیں حیرت ہوتی تھی، پر آج وہی ظلم ہمارے اپنے صوبے، اپنے شہر، اپنے ملک میں ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔